ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। नेक्स्ट मॉर्निंग नूर की जब आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि वो रूम में अकेली है। तभी उसे याद आया कि कल रात को क्या हुआ था और किस तरह से निष्कर्ष चला गया था। सब कुछ याद करके उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, पर जल्दी से उसने खुद को संभाल लिया और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद नूर फ्रेश होकर क्लोजेट में चली गई और रेडी होकर सीधा नीचे आ गई। नीचे आते ही उसका ध्यान लिविंग रूम में मौजूद गीतांजलि जी पर चला गया। उन्हें देखते ही नूर के चेहरे पर डर नजर आने लगा, पर कुछ सोचकर उसने जैसे तैसे खुद को रिलैक्स कर लिया। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, लिटिल गर्ल। इस आवाज को सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सीढ़ियों से ऊपर निष्कर्ष खड़ा था। उसे देखते ही नूर की आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, आप? निष्कर्ष ने धीरे से कहा, क्यों, क्या तुम मुझे याद कर रही हो? नूर ने जैसे ही इतना सुना, वो कुछ कहने वाले थी कि निष्कर्ष गायब हो गया, जिसे देखकर नूर ने धीरे से कहा, सुनिए। कहते हुए उसका हाथ हवा में ही रह गया, क्योंकि निष्कर्ष वहां से गायब हो चुका था। नूर की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो समझ गई थी कि उसने निष्कर्ष को इमेजिन किया था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे नीचे आने लगी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसे मुस्कुराता हुआ वैभव नजर आया, जो कि उसी की तरफ आ रहा था। वैभव को देखकर नूर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वैभव ने नूर के पास आकर धीमी आवाज में कहा, क्या तुम भूल गई कि कल क्या है? वैभव की बात सुनकर नूर ने इरिटेट होते हुए कहा, भूल गई? प्लीज अब इरिटेट मत करो। कहते हुए वहां से सीधा किचन में चली गई। वैभव ने जाती हुई नूर की तरफ देखकर खुद से कहा, इसे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? उसने इतना कहा ही था कि पीछे से उसके कंधे पर विराट ने हाथ रखते हुए कहा, रहने दे, वो भूल गई है। विराट की बात सुनकर वैभव ने कहा, पर? उसने इतना कहा ही था कि विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। ना वो छोटी रही, ना मैं छोटा रहा, ना वो दिन रहे जब हम साथ में खेलते थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे। सब कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ, और रिश्ते में हमारी भाभी है। विराट की बात सुनकर और उसकी आंखों में दर्द देखकर वैभव चुप हो गया। उसी वक्त सुकून भी नीचे आ गई। उसने विराट के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ, इस बार क्या प्लान है? लास्ट टाइम तुमने कहा था कि हम बाहर जाएंगे, तो हम बाहर गए थे। इस बार बताओ, इस बार क्या हम ग्रैंड बर्थडे पार्टी करें? सुकून की बात सुनकर विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं अपने बर्थडे पर अकेला रहना चाहता हूँ सुकून, सबसे दूर, सबसे अलग, एक अलग बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। विराट की बात सुनकर सुकून की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने विराट को घूमते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय अलग बात है? भाई, अब ऐसे कैसे अलग बात है? सेलिब्रेट कर सकते हो, और आपका बर्थडे हमें भी तो सेलिब्रेट करना है ना। सरप्राइज नहीं करते, क्योंकि हर बार आपका बर्थडे आपकी मर्जी से सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट टाइम तो आपकी और नूर की मर्जी से सेलिब्रेट किया गया था। मैं नूर से ही पूछूंगी। सुकून ने जैसे ही ये कहा, विराट ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है नूर को बताने की, उसे याद नहीं है। शायद वो किसी बिजी काम में होगी, इसलिए तुम उसे याद दिलाकर उसका टाइम खराब मत करो। विराट की बात सुनकर सुकून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो समझ गई कि विराट नहीं चाहता कि नूर को कुछ पता चले। सुकून कुछ कहने की कोशिश की, पर विराट ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया और वहां से चला गया। वैभव और सुकून ने एक दूसरे की तरफ देखा और गहरी सांस ले ली। वही किचन में नूर नाश्ता बनाने में सर्वेंट की मदद कर रही थी। निष्कर्ष उसे ये सब कुछ करने तो नहीं देता था, पर आज वो नहीं था, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही थी। वैसे भी निष्कर्ष के न होने की वजह से वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में टाइम पास भी तो करना था, इसलिए उसने काम करना ही बेहतर समझा। सर्वेंट उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो किसी की सुन ही नहीं रही थी। उसकी आंखों में नमी थी और वो लगातार चाकू से सब्जियां कट रही थी। ज्यादा नमी होने की वजह से उसका ध्यान ठीक से चाकू पर नहीं गया और उसकी उंगली पर हल्का सा कट लग गया। कट लगते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर सर्वेंट दौड़ती हुई उसके पास आ गई। उसने घबराते हुए कहा, मैडम, ये क्या किया? कहते हुए उसने जल्दी से नूर का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसका हाथ लेकर बेसिन के पास आ गई। उसने उसके हाथ पर नल शुरू करते हुए कहा, मैडम, आपका ध्यान कहाँ था? हम कर लेते, आपने अपनी उंगली काट ली। सर्वेंट की बात सुनकर भी नूर ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे।
उसने अपनी उंगली की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या सच में आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता? जो इस तरह से नाराज होकर चले गए। माना कि नाराज थे, पर कम से कम एक बार ये तो बताना चाहिए था ना कि नाराज किस बात पर हुए हो। बिना ये बताएं कि क्यों नाराज हो, ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? कहते हुए नूर ने अपने आंसू साफ कर लिए और सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, आप नाश्ता बना लीजिए, हम बाहर जा रहे हैं। बाहर आते ही उसका ध्यान सुकून, विराट पर चला गया। उसने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए उन लोगों के पास आ गई। सुकून ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, कितनी देर हो गई है, क्या तू तैयार है? हमें कॉलेज भी निकलना है। चल, कॉलेज में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ऑलरेडी देर हो चुकी है, मुझे किसी ने उठाया नहीं। अगर मैं खुद से ना उठूं, तो कोई उठाता ही नहीं। इसी चक्कर में आज कॉलेज में देर हो जाएगी। अब चल जल्दी से, कॉलेज में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। सुकून की बात सुनकर नूर ने भी अपना सर हिला दिया। वैसे भी उसे घर वालों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जानती थी कि इस घर में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। अगर निष्कर्ष उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ना बैठाता, उन लोगों का बस चलता, तो उसे अभी भी सर्वेंट की तरह ट्रीट करते। कुछ देर के बाद सुकून और नूर दोनों कॉलेज पहुंच चुके थे। कॉलेज में सभी लोग नूर को ही घूर घूर कर देख रहे थे। सबको इस तरह से खुद को घूरते हुए देखकर नूर को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। पर निष्कर्ष की बात अचानक से उसे याद आ गई कि जब उन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती के टाइम कुछ नहीं कहा, तो इस वक्त भी उन्हें कुछ कहने का हक नहीं है और तुम्हें उन लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। ये याद आते ही उसने गहरी सांस ली और सबको इग्नोर करती हुई वहां से चलने लगी। सुकून ने नूर की तरफ देखा और फिर सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, क्या कोई अप्सरा उतरी है धरती पर, जो उसे घूर घूर कर देख रहे हो? माना कि वो ब्यूटीफुल है, पर उसे तुम लोगों को घूरने की इजाजत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के घूरने से उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुकून की बात सुनकर सब लोग यहाँ वहाँ अपनी नजर चुराने लगे। जो कुछ भी आज समायरा के साथ हुआ था, उसके बाद वो लोग इतना तो समझ गए थे कि नूर किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती। उन्हें ये नहीं पता था कि वो कौन से परिवार से बिलोंग करती हैं। नूर चुपचाप सुकून के साथ कैंटीन में आ गई। कैंटीन में भी वो चुपचाप बैठी हुई थी। सुकून ने उसे घूरते हुए कहा, हुआ क्या है तुझे? चुपचाप खाना खा, इस तरह से चुपचाप क्यों बैठी है? कुछ हुआ है क्या? सुकून के सवाल पर नूर ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, वो बस खाने का मन नहीं है, भूख नहीं है। नूर ने जैसे ही ये कहा, सुकून ने उसके मुंह में जबरदस्ती सैंडविच का बाइट डालते हुए कहा, मन नहीं है कहने से कुछ नहीं होगा, खाकर देखना पड़ेगा। जब तक खाओगी नहीं, तब तक तेरा खाने का दिल नहीं करेगा। वैसे मुझे ये बताओ कि मुझे भाई नजर नहीं आए? कहीं वो कहीं चले तो नहीं गए ना, या फिर उनको कोई जरूरी काम था? सुकून का सवाल सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली कल रात को वो। कहते हुए चुप हो गई। उसे चुप देखकर सुकून ने कहा, कल रात को क्या? आगे भी बोल। नूर ने धीरे से कहा, कल रात को वो नाराज होकर चले गए। उन्होंने कहा कि उन्हें लंदन में कोई काम है, तो वो 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, जबकि वो 1 हफ्ते के बाद जाने वाले थे। शायद वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। नूर की बात सुनकर सुकून बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसने उसके कंधों को पकड़कर हैरानी के साथ कहा, भाई और नाराज? आई कैंट बिलीव, दूसरों पर गुस्सा करने वाला इंसान किसी से नाराज हो भी सकता है। आई स्वेर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पर अगर भाई तुझसे नाराज हुए हैं, इसका मतलब कुछ तो ऐसा किया होगा तूने, जो कि गलत था। अब बता कि तूने ऐसा क्या कर दिया, जिसकी वजह से भाई तुझसे नाराज हो गए? सुकून के सवाल को सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस उनसे एक सवाल पूछा था और उसे सुनकर वो गुस्सा हो गए। अजीब तरह से बातें करने लगे। न मुझे उनकी बातें समझ आई, न उनके गुस्से की वजह। बस ये समझ आया कि वो मुझसे नाराज होकर चले गए हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर तब तक वो यहाँ से जा चुके थे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा कुछ नहीं करने का दिल नहीं कर रहा है। तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। नूर की बात सुनकर सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले तो शांत हो जाओ और मुझे बता कि एक्चुअली हुआ क्या था। सुकून के सवाल को सुनकर नूर ने धीरे से कहा, वो मैंने आकृति जी के रूम में एक तस्वीर देखी थी, जिसमें 2 लड़के एक दूसरे जैसे दिखते थे और मैं जानती हूँ उनमें से एक यही है निष्कर्ष जी। मैंने उनसे पूछा कि दूसरा लड़का कौन है। उतने में वो गुस्सा हो गए। मुझे नहीं पता कि क्या है और कैसे हैं, पर वो ऐसे गुस्सा कैसे कर सकते हैं?
सुकून ने जैसे ही नूर की बात सुनी, उसके हाथ से सैंडविच छूटकर टेबल पर गिर गया। उसने हैरानी से कहा, व्हाट? वो इतनी जोर से चलाई थी कि सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसे जब एहसास हुआ कि वो जोर से चिल्लाई है, उसने जल्दी से अपनी आवाज को कम करते हुए कहा, तूने भाई से ये पूछा? सुकून का रिएक्शन देखकर नूर समझ गई कि उसने कुछ तो बड़ा किया है, जो उसे खुद नहीं पता है। उसने धीरे से कहा, तू इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो बस एक सिंपल सा सवाल पूछा था। नूर की बात सुनकर सुकून ने जल्दी से अपने आप को शांत करते हुए कहा, नूर, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। बस मुझे इतना पता है कि निष्कर्ष भाई और नील भाई दोनों ट्विंस थे। मुझे नील भाई के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, क्योंकि तब मैं 3 साल की थी जब उनकी मौत हो गई थी। सुकून की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। इसका मतलब निष्कर्ष का ट्विन ब्रदर इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। ये सोचते ही उसे उदासी महसूस हुई, पर फिर निष्कर्ष के रिएक्शन को याद करके उसने हैरानी से कहा, मतलब उनकी बचपन में मौत हो गई थी? और कैसे हुई थी, क्या कुछ पता है? अगर मौत भी हो गई थी तो इस तरह से रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? वो सिंपल तरीके से मुझे बता भी तो सकते थे ना। सुकून ने नूर के सवाल को सुनकर हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, बस घर में सब लोगों ने उनके बारे में बात करने से मना किया है। घर में सब लोग सबसे ज्यादा प्यार उनसे करते थे। नील भाई और निष्कर्ष भाई के बीच में शायद कुछ घंटे का फासला था। निष्कर्ष भाई छोटे थे और नील भाई बड़े। नील भाई बहुत प्यारे थे। कुछ वीडियो थी जो मैंने एक बार गलती से देख ली थी, जिसमें वो बहुत खिलखिलाकर हंस रहे थे। ज्यादा कुछ नहीं पता, और घर में तुम इस बारे में किसी से बात मत करना, वरना दादी पता नहीं क्या करेंगे। उन्होंने तो साफ साफ धमकी दे रखी है कि पुरानी बातों को कोई भी याद नहीं करेगा, और नील भाई के बारे में तो याद करने से सबको साफ साफ मना किया है। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उनकी मौत कैसे हुई, ये घर वालों को पता। सुकून की बात सुनकर नूर के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। सुकून ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अब फालतू की बातें सोचना बंद कर दे। नील भाई को मरे बहुत साल हो चुके हैं। मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। शायद मैं 4 साल की थी जब उनकी मौत हुई थी, मतलब शायद 14 साल पहले। अब इतनी पुरानी बात को कौन याद रखता है? तू भी भूल जा, भाई भी शायद तब 11 साल के थे। घर पर तो कोई नील भाई के बारे में बात नहीं करता, सब लोग भूल चुके होंगे। तूने कहां पर उनकी तस्वीर देख ली? सुकून के सवाल पर नूर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कैंटीन में सभी लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। सबके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुकून और नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो एक लड़का 2 लड़कों के साथ तेज कदमों से चलता हुआ कैंटीन के अंदर आ रहा था। वो इस वक्त काफी हॉट लग रहा था। उसने रिफ्ट जीन्स पहनी हुई थी और एक प्रिंटेड शर्ट पहनी हुई थी। चेहरे पर एक अलग तेज बाल बिखरे हुए थे, जो कि उसे और हैंडसम बना रहे थे। पर उसे देखकर सुकून और नूर ने ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप अपना खाना खाकर वहां से चली गई। नूर ने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, वैसे क्या तू नील भाई के बारे में किसी से पूछ सकती है? नूर के सवाल को सुनकर सुकून ने कहा, उसके बारे में जानने का बड़ा शौक है। तुझे पता नहीं है कि निष्कर्ष भाई को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उनकी बीवी किसी और के बारे में बात करें। अगर उन्हें पता चल गया कि तू उनके भाई के बारे में सोच रही है तो कितना गुस्सा करेंगे, तुझे पता भी है। सुकून की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, उनके भाई के बारे में बात कर रही हूँ, किसी और लड़के बारे में नहीं, और वैसे भी मेरा भाई कहाँ है वो। खैर छोड़ो, मुझे कुछ नहीं पूछना तुझसे, तू कुछ बताने वाली नहीं है, चल अब क्लास में। कहते हुए नूर क्लास के अंदर चली गई। सुकून ने अपने हाथों को हवा में कर दिया और वो भी क्लास के अंदर आ गई। नूर ने जैसे ही क्लास में कदम रखा, सभी स्टूडेंट्स उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। नूर ने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधकर उन सबको घूरते हुए कहा, मुझे घूरने की कोई खास वजह है क्या? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है या फिर मैं ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हूँ? अगर ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मुझे घूरना बंद कीजिए, क्योंकि मुझे घूरने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप लोग मुझे इसलिए घूर रहे हैं कि कोई और कारण है, जो कुछ भी हो, आपको क्या है जानने के लिए, तो वो मैं आप लोगों को बताना जरूरी नहीं समझती। मैं किस परिवार से बिलोंग करती हूँ और किस परिवार से नहीं, ये मेरा फैसला है। अब आप लोग मेरे सामने आरती मत करने लग जाना, मुझे चापलूसी करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थैंक यू। कहते हुए नूर चुपचाप बैठ गई और बाहर की तरफ देखने की जगह पर क्लासरूम के अंदर की तरफ देखने लगी।
सुकून भी जल्दी से नूर के बगल में आकर बैठ गई। उन दोनों के बैठते ही कुछ ही देर में क्लास टीचर क्लास में आ गए और उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पूरा दिन नूर का बिल्कुल भी लेक्चर में ध्यान नहीं था। बार बार टीचर उसे डांट लगा रहे थे, पर फिर भी वो लोग उसके साथ अच्छे से पेश आ रहे थे, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद सबको पता चल गया था कि नूर कौन है। आखिर प्रिंसिपल ने ही तो उन सबको बताया था, इसलिए वो सब लोग नूर के साथ तमीज से पेश आ रहे थे। पर उन्हें प्रिंसिपल ने ये भी कहा था कि उन्हें नूर को एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करना है। पर वो लोग द ग्रेट निष्कर्ष राणा की वाइफ को नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ट्रीट कैसे कर सकते थे। आखिर में लंच टाइम में सुकून ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, भाई नाराज हो गए हैं, उसकी वजह से तू क्या इस तरह से बैठी रहेगी? तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे तेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द, दुख ही दुख है। मेरी बहन थोड़ी सी मुस्कुरा ले। सुकून की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा मूड नहीं है यार, मुझे घर जाना है, मुझे उनसे बात करनी है। वो ऐसे कैसे मुझसे नाराज हो सकते हैं? इतनी छोटी सी बात पर कोई नाराज होता है? मुझे नहीं पता था, तो वो मुझे बता देते। इस तरह से नाराज होकर जाने का क्या मतलब बनता है? नूर की बात सुनकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो वो तुम जानो और तुम्हारे पतिदेव जाने, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती मेरी जान। एक काम कर, घर जाने के बाद तू भाई से बात कर। वैसे भी अपनी प्यारी नई नवेली बीवी से इस तरह से नाराज होना अच्छी बात नहीं है। भाई को ये बात समझनी चाहिए। बीवी की तरह हक जताना, बीवी की तरह गुस्सा करना सीख ले। तुझे पता है, बड़े से बड़ा आदमी अपनी बीवी के सामने झुक जाता है तो फिर भाई क्या चीज है? तुझे भाई को अपने सामने झुकाना ही होगा, वरना हर बार इस तरह से तुझे एटीट्यूड दिखाकर तुझसे नाराज होकर कहीं चले जाएंगे और तू यहाँ पर परेशान होती रह जाएगी। तो अब तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? नूर ने सुकून की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे क्या करना है? सुकून ने नूर के सवाल को सुनकर दांत पीसते हुए कहा, तुझे डांस इंडिया डांस में जाकर डांस करना है। पागल औरत, मैंने कहा तुझे भाई को अपने इशारों पर नचाना है, बाकी बीवियों की तरह भाई पर अपना हुक्म चलना है। भाई को बताना है कि तू उनकी बीवी है, उनको तेरी बात माननी होगी, तुझे नहीं। नूर ने सुकून की बात सुनकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं समझ गई, कहते हुए अपने नाखून चबाने लगी। कुछ देर बाद वापस लेक्चर स्टार्ट हो चुके थे, पर इस बार नूर परेशान नहीं थी, बल्कि वो सोच रही थी कि उसे करना क्या चाहिए, किस तरह से वो बाकी बीवियों की तरह निष्कर्ष को अपने काबू में करे, किस तरह से निष्कर्ष भी बाकी पतियों की तरह अपनी बीवी की बात माने। यही सब वो सोच रही थी। इसी तरह से आज का पूरा दिन निकल गया और शाम को 4 बजे नूर और सुकून वापस मेंशन लौट आए, हमेशा की तरह। गीतांजलि जी ने नूर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, पर नूर ने पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया और चुपचाप अपने रूम में आकर बैठ गई। रूम में आकर बैठकर वो सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और गूगल पर, यूट्यूब पर हर जगह सर्च करने लगी। काफी सारे वीडियो देखने के बाद भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 7 बजे देखकर वो हैरानी से अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई। उसके मुंह से लगभग चीख निकल गई, यानी कि वो 3 घंटे से, जब से कॉलेज से आई थी, तब से यही सब कुछ देख रही थी और अभी तक उसे सॉल्यूशन नहीं मिला था। उसने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, नूर नूर नूर, तेरा दिमाग कहाँ चला गया है? घुटनों में, तुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा है कि तुझे करना क्या है और क्या नहीं? कुछ सोच। वो खुद से ही बात कर रही थी। आखिर में जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके नूर बालकनी में आकर ठंडी हवा को महसूस करने लगी। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए ठंडी ठंडी हवाएं नूर को अपनी बॉडी पर महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया तो उसे अपनी आंखों के सामने निष्कर्ष का हैंडसम चेहरा नजर आया। उसके चेहरे को याद करने पर ही नूर के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, पर प्लीज इस तरह से नाराज मत रहिए, आपकी नाराजगी से मुझे तकलीफ होती है। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर दीजिए, पर इस तरह से नाराज मत रहिए। अगर आप आने के बाद मुझ पर गुस्सा करेंगे ना, तो भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने तो कहा था कि जब मेरे पीरियड्स खत्म हो जाएंगे तो हम दोनों। कहते हुए वो चुप हो गई। उसे एहसास नहीं हुआ कि कैसे उसके मुंह से सब कुछ निकल गया। उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल कर लिया और अपने मोबाइल में निष्कर्ष के नंबर को देखने लगी। वो बार बार उसके नंबर को देख रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कॉल कर सके।
दूसरी तरफ निष्कर्ष लंदन में लगातार दिन भर काम कर रहा था। इस वक्त वहां पर शाम का वक्त हो रहा था और निष्कर्ष एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। मीटिंग रूम का माहौल काफी सीरियस था। निष्कर्ष के चेहरे पर भी बेहद सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसी वक्त जोर जोर से उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की रिंग की आवाज सुनकर सब लोग हैरान हो गए और घबराए हुई नजरों से यहाँ वहां देखने लगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वही निष्कर्ष का ध्यान अपने मोबाइल पर तरफ चला गया, जहां पर लिटिल गर्ल नाम फ्लैश हो रहा था। निष्कर्ष छोटी आंखों से इस नाम को देख रहा था। मोबाइल बजकर शांत भी हो गया, फिर भी निष्कर्ष ने कॉल नहीं उठाया। सब लोगों ने एक नजर निष्कर्ष की तरफ देखा और फिर उसके मोबाइल की तरफ। सबको समझ आ गया कि अभी अभी जिसका मोबाइल बज रहा था वो निष्कर्ष का था। सब लोग हैरान थे, क्योंकि निष्कर्ष तो कभी अपना मोबाइल इस तरह से नहीं रखता था। उसका मोबाइल तो हमेशा मीटिंग में साइलेंट होता था, पर आज उसका मोबाइल साइलेंट नहीं था। निष्कर्ष को सभी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी अपने मोबाइल को घूर घूर कर देख रहा था। मोबाइल के बंद होने के बाद भी उसने एक पल के लिए भी मोबाइल से अपनी नजर नहीं हटाई। तभी उसके असिस्टेंट ने धीमी आवाज में कहा, बॉस। निष्कर्ष ने हाथ के इशारे से उसे कुछ कहा, जिसे समझकर बॉडीगार्ड जल्दी से उसके पास आ गया। उसने जल्दी से मोबाइल को उठाया और वहां से बाहर चला गया। निष्कर्ष ने मीटिंग कंटिन्यू करने का इशारा किया। मीटिंग दोबारा कंटिन्यू हो गई। बाहर आकर असिस्टेंट लिटिल गर्ल नाम सुनकर समझ गया था कि ये उसकी मैडम का कॉल है, पर उसने भी कॉल नहीं उठाया, क्योंकि निष्कर्ष ने उसे इसका ऑर्डर दिया ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नूर, जिसमें फाइनली हिम्मत करके निष्कर्ष का नंबर डायल कर लिया था। जब उसने देखा कि पूरी रिंग जाने के बाद भी दूसरी तरफ से निष्कर्ष ने कॉल नहीं उठाया है, उसकी आंखों में नमी आ गई। वो अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है कि बहुत ज्यादा नाराज है। शायद मुझे माफ नहीं करेंगे, पर ऐसे नाराज होकर जाने से क्या होगा। गुस्सा थे तो मुझे आकर बताते, मुझे बताते कि उन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल भी उनके भाई के बारे में बात नहीं करती। इस तरह से जाने का क्या मतलब है? उन्हें क्या लगता है कि मैं उनकी नाराजगी की वजह से खुद उदास हो जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। नूर ये सब कह रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे सच में तकलीफ हो रही थी, सच में बुरा लग रहा था। निष्कर्ष कैसे ऐसा कर सकता था उसके साथ? उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और रूम में आ गई। उसी वक्त एक सर्वेंट उसे डिनर के लिए बुलाने के लिए आ गया, क्योंकि 8 बजे का वक्त हो चुका था और सब लोग इसी वक्त साथ में नीचे डिनर करते थे। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं रूम में ही खाना खाऊंगी। नूर की बात सुनकर सर्वेंट चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। निष्कर्ष के साथ नूर को सबके साथ डिनर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर निष्कर्ष के बिना उसे उन सब के साथ डिनर करने का कोई शौक नहीं था। वैसे भी सब लोग उसे ऐसे देखते थे जैसे उसकी गर्दन दबाकर उसकी जान ले लेंगे। इतने सारे लोगों के बीच में डिनर करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। ऊपर से निष्कर्ष के न होने की वजह से उसका मूड सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि ठीक से खाना खाने की बजाय उसे गीतांजलि जी के मुंह से कुछ सुनना पड़े, इसलिए उसने यहीं पर खाना खाने का डिसीजन ले लिया। वो चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी और आंसू भरी आंखों से मोबाइल की तरफ देख रही थी। इसी तरह से बैठे बैठे उसने अपना डिनर भी खत्म कर लिया, पर निष्कर्ष का कॉल नहीं आया। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12:30 बज चुके थे। नूर अपना मोबाइल साइड में फेंकने वाली थी कि उसी वक्त उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने जल्दी से मोबाइल उठा कर देखा तो उसे पर निष्कर्ष का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से कॉल उठा लिया और अपने कांपते हाथों से मोबाइल को अपने कान पर लगाकर कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में नूर ने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, क्या आप नाराज है? कहते हुए उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। नूर की आवाज सुनने के बाद भी दूसरी तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। निष्कर्ष ने अभी भी कुछ नहीं कहा था। ये देखकर नूर जल्दी से उठकर बैठ गई। वो इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, आप इतनी छोटी सी बात पर इतना नाराज कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं पता था कि आपने भाई के साथ क्या किया है। क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि आपके इस तरीके के बर्ताव की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होगी? आपने एक बार भी नहीं सोचा। बिना कुछ सोचे समझे आप यहाँ से चले गए।
एक बार भी नहीं सोचा कि आपके जाने की वजह से मुझे कैसा लगेगा। अपनी प्यारी सी बीवी के साथ कोई ऐसा करता है भला? बीवी हूं मैं आपकी, आपको इस तरह से मेरे साथ बर्ताव करने का कोई हक नहीं है। आपको पता है कि सारे पति किस तरह से कितने प्यार से अपनी बीवी के साथ रहते हैं और आप हमेशा गुस्सा करते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नूर लगातार बोलती जा रही थी पर दूसरी तरफ से निष्कर्ष कुछ नहीं बोल रहा था। नाराजगी की वजह से नूर सच में जो कुछ भी दिल में आ रहा था सब कुछ बोल रही थी। आखिर में जब निष्कर्ष ने कुछ नहीं कहा तो उसने गुस्से से रोते हुए कहा, बोल क्यों नहीं रहे हैं आप कुछ? क्या आपके पास जुबान नहीं है या फिर डर गए मुझसे? नूर ने इतना कहा ही था कि उसे निष्कर्ष की गहरी आवाज सुनाई दी। क्या कहा तुमने लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की आवाज सुनते ही नूर जैसे अचानक से अपने होश में वापस आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो किस तरह से निष्कर्ष पर चिल्ला रही थी। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, हाँ तो क्या? मैं आपसे डरती नहीं। इस तरह से मुझे डराने के बारे सोचना भी मत। आपको क्या लगता है कि आपकी ऐसी आवाज सुनकर मैं डर जाऊंगी? तो सुनिए, मैं नहीं डरूंगी, बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। और वैसे भी आप इस वक्त मेरे पास नहीं है। मुझे इस तरह से इग्नोर करके चले गए। ये भी नहीं बताया कि आपको नहीं पसंद उस टॉपिक पर बात करना। क्या मैं आपसे एक सवाल भी नहीं पूछ सकती? क्या बीवी का इतना भी हक नहीं होता? कहते हुए नूर फिर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझसे? मैं तो आपके लिए बस आपकी एक बीवी हूँ। आपको तो और भी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएगी। मुझे पता है आप जरूर अपनी गर्लफ्रेंड के पास गए हैं। आपकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होगी, वहां पर उसी की याद में चले गए ना आप वापस? वैसे भी इतने साल तक बाहर थे तो कोई खूबसूरत लड़की आपकी गर्लफ्रेंड रही होगी। उसके पास वापस चले गए क्योंकि मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ और मैं तो आपको अपने पास भी नहीं आने देती, इसलिए आप चले गए हैं ना? नूर लगातार बोलती जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ निष्कर्ष अपनी आंखों को बंद करके उसकी बातें सुन रहा था। उसके सामने कई सारे एम्प्लॉयज बैठे हुए थे पर उसे उनमें से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सभी एम्प्लॉयज हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे कि आखिर इस तरह से सबके बीच में से उनके बॉस ने कॉल क्यों उठाया और किसके साथ बात कर रहे हैं। पर किसी की भी वहां से जाने की या फिर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब लोग चुपचाप बैठकर निष्कर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रहे थे। निष्कर्ष के होठों के कोने अपने आप टेढ़े हो चुके थे और वो चुपचाप नूर की बातें सुन रहा था। आखिर में काफी देर तक बोलते रहने के बाद नूर चुप हो गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। लगातार बिना रुके बोलने की वजह से उसकी सांस फूलने लगी थी और इस वक्त रोने की वजह से भी उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने जब देखा कि निष्कर्ष कोई जवाब नहीं दे रहा है, उसने रोते हुए कहा, बोल क्यों नहीं रहे हैं आप? क्या आपके पास कोई जवाब नहीं है? क्या डर गए आप मुझसे? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुप हो गई पर जल्दी ही उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ बल्कि मैं सच बोल रही हूँ। आप ऐसा मेरे साथ बर्ताव नहीं कर सकते। बीवी हूँ आपकी, कोई नौकरानी नहीं। ये बात आपने खुद कही थी और आप खुद मुझे बीवी की तरह ट्रीट नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि बीवी से पूछकर नहीं जाया जाता बल्कि उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। और अगर नाराज हो तो अच्छे से बताना पड़ता है कि क्यों नाराज हूँ। इस तरह से अगर आप बिना बताए चले जाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप नाराज है? मैं भगवान नहीं हूँ जो मुझे खुद से पता चल जाएगा कि आप मेरी इस बात पर नाराज हुए हैं। आपको पता भी है कि आपके जाने के बाद से मैं कितना रोई हूँ। रो रो कर मैंने अपना चेहरा खराब कर लिया है। आपकी वजह से मेरी आंखों से इतने आंसू निकले। मुझे यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल चुप, बिल्कुल चुप। कहते हुए निष्कर्ष ने अपने सामने बैठे एम्प्लॉयज की तरफ देखा और हाथ के इशारे से उन सबको वहां से जाने के लिए कह दिया। एम्प्लॉयज ने एक नजर निष्कर्ष की तरफ देखा और डरी हुई नजरों से उसे देखते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ही तो मुझसे छुटकारा चाहिए था ना लिटिल गर्ल। मैं तो तुम्हें परेशान करता था। अब जब मैं तुमसे दूर आ गया तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। पर तुम तो रो रही हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर जोर जोर से रोने लगी। उसने बच्चों की तरह रोते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मुझे आपसे दूर जाना है? मैंने कब कहा कि आप मुझसे दूर चले जाओ? मैं कभी नहीं कहा। आप खुद से ही बातें बना रहे हो। आप इस तरह से झूठ कैसे बोल सकते हो? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। कहते हुए निष्कर्ष ने कॉल कट कर दिया। नूर जो कि और कुछ कहने ही वाली थी, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कॉल कट चुका है,
उसके हाथों से मोबाइल छूटकर बेड पर गिर गया और वो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, बहुत गंदे हैं आप, बहुत गंदे। मुझे पता है आपकी जरूर कोई गर्लफ्रेंड है और आप अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास गए हैं। जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास रहो, मैं भी कोई बॉयफ्रेंड बना लूंगी। नूर रोते हुए लगातार बोल रही थी कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल के रिंग की आवाज सुनकर उसने गर्दन को टेढ़ा करके मोबाइल की तरफ देखा तो उसके मोबाइल पर निष्कर्ष का वीडियो कॉल आ रहा था। वीडियो कॉल देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कुछ देर तक तो उसने घूरकर मोबाइल को देखा और फिर मुंह फुलाते हुए कहा, उठाऊंगी, बिल्कुल उठाऊंगी। मैं क्यों डरूंगी, पर मैं तो भूतनी की तरह लग रही हूँ। अगर मुझे देखकर इनको फिर से अपनी गर्लफ्रेंड पर प्यार आ गया तो मैं क्या करूंगी। सोचते हुए नूर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फिर उसने गुस्से से कहा, उनकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। कहते हुए उसने वीडियो कॉल उठा लिया और फिर से कॉल पर रोने लगी। उसने गुस्से से कहा, अब क्यों कॉल किया है, मैं बात कर रही थी तो कॉल कट कर दिया था। नूर का चेहरा देखकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और पलकें भी भीगी हुई थी। उसका चेहरा भी रोने की वजह से लाल हो गया था। निष्कर्ष अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और अपने ऑफिस की बालकनी में आ गया जहां पर हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। उसने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, क्या तुम्हें तरस नहीं आता तुम्हारी इन आंखों पर। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने गुस्से से कहा, नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। आपको नहीं आता, मुझे आता है। आपकी वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अपनी गलती को मुझ पर मत डालिए। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने छोटी आंखों से नूर को देखते हुए कहा, अच्छा लिटिल गर्ल, तो ये मेरी गलती है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, हाँ आपकी गलती है, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आपकी वजह से मैं रो रही हूँ, सारी आपकी गलती है। नूर की बातें सुनकर निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा, अच्छा लिटिल गर्ल, तुमने खुद मुझे गुस्सा दिलाया और जब मैं यहाँ पर आ गया तो इस तरह से रो रही हो जैसे मैं तुम्हें छोड़कर भाग कर आया हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये बातें उसने अपने मन में कही थी, फिर निष्कर्ष को कैसे पता चला। उसने निष्कर्ष को उंगली दिखाते हुए कहा, आप जादूगर हो ना, आपको कैसे पता चला कि मैं ये बात कह रही थी। सच सच बताओ, आपको कैसे पता चला। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम नहीं समझ सकती लिटिल गर्ल कि मुझे कैसे पता चला और कैसे नहीं। बस इतना समझ लो कि मैं एक जादूगर हूँ जिसे सब कुछ आसानी से पता चल जाता है। और रही बात मेरी गर्लफ्रेंड की, तो तुमने बिल्कुल सही सोचा। मैं अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के पास यहाँ पर आया हूँ। आखिर मेरी बीवी प्यारी जो नहीं है, मेरी बीवी हमेशा मुझे परेशान करती है, मुझे खुद से दूर करती है, तो ऐसे में मैं अपनी बीवी के पास कैसे जा सकता हूँ। इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ गया था। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मुझे पहले ही लगा था कि आप नाराज होकर नहीं गए बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गए हैं, और ये बात सच निकली। सच में आप अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे छोड़कर गए हैं। आप सच में बहुत 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 ज्यादा बुरे हैं। पर आपको क्या लगता है कि मैं रोने वालों में से हूँ? तो सुनिए, बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए नूर ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ कर लिए और अभी भी अपने निकल रहे आंसुओं को साफ करके अपने नाक को साफ करते हुए कहा, तो सुनिए, मैं रोऊंगी नहीं। मैं भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी और उसके साथ घूमूंगी फिरूंगी, आपको जलाऊंगी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपको गर्लफ्रेंड बनाना आता है? मैं भी बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। मार्केट में मेरी भी बहुत डिमांड है, सारे लड़के मेरे दीवाने हैं, आपको तो पता ही होगा ना। नूर लगातार बोलती जा रही थी। वही उसकी बात सुनकर निष्कर्ष की पकड़ मोबाइल पर मजबूत होती जा रही थी। आखिर में नूर को जब लगा कि कोई उसे गुस्से से घूर रहा है, उसने गर्दन को टेढ़ा करके मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। वहां पर नजर आने वाले निष्कर्ष के भयानक चेहरे को देखकर नूर के मुंह से चीख निकल गई। निष्कर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, लगता है कि तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता। निष्कर्ष की डरावनी आवाज सुनकर नूर ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो मैं बस ऐसे ही, मतलब मैंने गलती से, मतलब ऐसे ही। निष्कर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? बॉयफ्रेंड बनाओगी? ठीक है, बनाओ, जिसे बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो उसे बनाओ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड दोनों के इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा कि कोई गिन ही नहीं पाएगा। निष्कर्ष की धमकी सुनकर नूर की सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
निष्कर्ष ने नूर का सवाल सुनकर उसे घूरते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ लिटिल गर्ल, मैं सच में तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के हजारों टुकड़े करूंगा। तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हें मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने का हक भी नहीं है। मैं पहले से तुमसे गुस्सा हूँ और तुम मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रही हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह फुलाते हुए कहा, अच्छा, अगर मैंने वो बात कही तो आपको गुस्सा आ गया। और आप जो कह रहे थे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गए हो जो कि सच में गए हो, उसका क्या मतलब? आप करो तो कोई बात नहीं और मैं करूं तो बहुत बड़ी बात। मतलब आप करो तो रासलीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। ये तो बहुत गलत बात है। आपको क्या लगता है कि मैं ये जुर्म, ये गलत बात खुद के साथ बर्दाश्त करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मानहानि के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। नूर की बातें सुनकर निष्कर्ष की आंखें छोटी होती जा रही थी। वही नूर लगातार बोलती जा रही थी। आखिर में उसने निष्कर्ष की तरफ देखा और चुप हो गई। उसने घबराते हुए कहा, नूर, क्या तूने कुछ ज्यादा बोल दिया है? निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, अपनी जुबान पर लगाम दो वरना कट जाएगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी, पर जल्दी से उसने खुद को संभाल कर निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जिस तरह से आप मेरे साथ बात करते हो उसके बाद आपको लगता है कि मैं आपके साथ अच्छे से बात करूंगी। आप खुद मुझसे बार बार झूठ बोलते हैं, मुझे परेशान करते रहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी दूसरी बीवी है, तब मुझे रोना आता है। आपको मेरे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर वही बात मैंने कह दी तो आपको गुस्सा आता है। क्यों? क्या आपके लिए औरत बाकी मर्दों की तरह ही पैरों की जूती होती है? निष्कर्ष ने जैसे ही नूर की बात सुनी उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने गुस्से से कहा, अगर तुम मेरे पैरों की जूती होती तो मैं पैरों में गिरा कर रखता लिटिल गर्ल, अपने सर पर बिठाकर नहीं घूमता, अपनी गोद में लेकर नहीं घूमता, अपने हाथों से खाना नहीं खिलाता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुप हो गई, क्योंकि सच में निष्कर्ष ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। उसके साथ ना जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, ना उसके साथ कुछ भी गलत किया था, बल्कि वो उसे एक छोटे से बच्चे की तरह पैम्पर करता था। सबके सामने उसकी साइड लेता था, किसी को उस पर चिल्लाने नहीं देता था, सबको जवाब देता था। निष्कर्ष नूर के लिए वो सब कुछ करता था जो एक अच्छा हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करे। वो सब कुछ याद करके नूर चुप हो गई। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, क्या हुआ? क्या बैठे बैठे सो गई या फिर कुछ याद आ गया लिटिल गर्ल? अगर तुम्हें लगता है कि सच में मैं तुम्हें अपने पैरों की जूती की ट्रीट करता हूँ तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सच यही है कि मैंने हमेशा तुम्हें सम्मान देने की कोशिश की है, हमेशा मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से रहने की कोशिश की है। अब अगर तुम्हें नहीं लगता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे कुछ करने की जरूरत है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप नाराज मत रहो ना प्लीज, मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ। मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती से गलती कर दी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी आपके परिवार के बारे में बात। शायद मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अगली बार से कुछ भी बात नहीं कहूंगी, पर प्लीज मुझसे नाराज मत रहो। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसने मासूमियत से कहा, फर्क पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा दिल में दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ भी करने का दिल नहीं करता, दिल दिमाग साथ ही नहीं देता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं, मेरा तो बिल्कुल मूड खराब हो जाता है। मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या महसूस करती हूँ। निष्कर्ष नूर की बातें सुन रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बताओ मुझे कि क्या महसूस करती हो। मैं अच्छे से तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और निष्कर्ष अंधेरे में बैठा हुआ था, पर फिर भी चांद की रोशनी में और बालकनी में लगी हुई लाइट्स की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। नूर ने अपने हाथ से पति की तरफ देखा और बेड पर पेट के बल लेट गई। उसने अपने पेट के नीचे एक तकिया रख लिया और मोबाइल को सामने रखकर मासूम सा चेहरा बनाकर निष्कर्ष की तरफ देखने लगी। इस तरह से लेटने की वजह से नूर की शर्ट नीचे हो गई थी और उसके क्लीवेज हल्के हल्के शो हो रहे थे। निष्कर्ष का ध्यान जैसे ही नूर पर गया, उसने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, आर यू ट्राइंग टू सेड्यूस मी? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें छोटी हो गई। उसने हैरानी से कहा, क्या कहा आपने? कहते हुए उसने निष्कर्ष की नजरों का पीछा किया तो निष्कर्ष अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए उसके सीने की तरफ देख रहा था। नूर ने जैसे ही ये देखा वो जल्दी से उठकर बैठ गई।
उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर निष्कर्ष को घूरते हुए कहा, 1 नंबर के ठरकी इंसान है आप। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, आई एम योर हस्बैंड लिटिल गर्ल, अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो किसे देखूंगा। और क्या कहा तुमने मुझे ठरकी? तुम्हें पता भी है कि ठरकी इंसान करते क्या है? उसकी बात सुनकर नूर को एहसास हुआ कि निष्कर्ष तो उसका पति है। ये सोचकर उसने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या हुआ? आप हमारे पति हैं तो क्या हुआ? इस तरह से कौन देखता है? आपको पता भी है कि हमें कैसा लगा। कहते हुए नूर काफी क्यूट लग रही थी। निष्कर्ष ने नूर को चेहरे के घूरते हुए कहा, खुद मुझे सेड्यूस करके ऐसे बर्ताव कर रही हो लिटिल गर्ल, जैसे ये गलती से हो गया। सच में तुम बहुत चालाक हो गई हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं आपको चालाक लगती हूँ? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे लगाते हुए कहा, हाँ मुझे तुम 1 नंबर की चालाक लगती हो, बिल्कुल किसी चालाक लोमड़ी की तरह। एक लोमड़ी जो हमेशा अपने शिकार का शिकार करने के लिए तैयार बैठी रहती है। तुम मुझे शिकार समझ रही हो लिटिल गर्ल, पर अगर मैं तुम्हारे पास आ गया ना तो तुम्हारा ऐसा शिकार करूंगा कि तुम मेरी पकड़ से छूट ही नहीं पाओगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए, मुझे सोना है। कहते हुए नूर मोबाइल की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि कॉल कट करो। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, ठीक है, अगली बार से मुझे कॉल मत करना। कहते हुए निष्कर्ष कॉल कट करने ही वाला था कि नूर ने जल्दी से कहा, क्या हुआ? नाराज हो गया आप? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुमने तो मुझसे शिकायत करने के लिए कॉल किया था, थोड़ी देर में अपनी बातें कंप्लीट करने के बाद तुम कॉल कट कर रही हो। मतलब तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें मेरी ना याद आ रही है ना मुझसे बात करनी है। तुम तो बस अपनी शिकायतें सुनाने के लिए कॉल कर रही थी ना लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपसे बात करना चाहती थी, पर शायद आप ही इस वक्त बिजी है, इसलिए मैं आपको कॉल कट करने के लिए कह रही थी, पर मुझे लगता है कि आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, अच्छा लिटिल गर्ल, तो मैं तुम्हारी बात को गलत समझ रहा हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखकर अपना सर जल्दी से हाँ में हिला दिया। निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, सबसे पहली बात, मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रहा हूँ। दूसरी बात, मैं तुमसे नाराज होकर आया था तो तुम्हें मुझे मनाना चाहिए, प्यार से ट्रीट करना चाहिए। भले ही हम दूर हैं, पर एक वाइफ को अपने पति को मनाना आना चाहिए। मुझे अच्छे से मनाओ लिटिल गर्ल, ताकि मैं तुम पर गुस्सा ना करूं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर अपने नीचे होंठ को चबाने लगी। उसने धीरे से कहा, कैसे मनाना है? निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता लिटिल गर्ल कि मुझे कैसे मनाना है? आई एम योर हस्बैंड, अगर अपने पति को मनाना नहीं जानती तो फिर क्या करोगी तुम? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, आप ही बता दो ना कि कैसे मनाना है हमें। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, किस करो मुझे। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कहा, क्या किस? आप तो मुझसे बहुत बहुत दूर है, मैं आपको किस कैसे कर सकती हूँ? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, कैसे कर सकती हो से क्या मतलब है? आगे बढ़कर मुझे ऐसे किस करो। कहते हुए निष्कर्ष ने अपने होठों की तरफ इशारा किया। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने खुद से कहा, इनका दिमाग खराब हो चुका है और ये मेरा दिमाग भी खराब करना चाहते हैं। सच में ये बहुत बहुत ज्यादा ठरकी है ल। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ठरकी हूँ। अब बकवास अपने दिमाग में करने से अच्छा है कि सीधा आगे बढ़ो और मुझे अभी जिस करो। कहते हुए निष्कर्ष ने अपने होठों पर हाथ रखा। नूर ने आगे बढ़कर हल्के से स्क्रीन को चूम लिया और फिर से पीछे हो गए। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह फुलाकर उसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर फिर से उसके होठों को चूम लिया। निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, लिटिल गर्ल, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से को चूमना है, तुम्हें पूरी तरह से अपने आगोश में भरना है। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देनी है, वो भी बिस्तर पर। निष्कर्ष की बातें सुनकर नूर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने खुद से कहा, क्या इतनी जल्दी इनकी नाराजगी खत्म हो गई? 1 नंबर के ठरकी और हवसी इंसान है। जब देखो तभी यही सब इनके दिमाग में चलता रहता है। पता नहीं क्या खाकर पैदा किया था उनकी माँ ने।
नूर ये सब सोच रही थी कि निष्कर्ष ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, फालतू की बकवास बहुत सोचती हो लिटिल गर्ल, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी फालतू बातें सोचना और फालतू बातें करना बंद कर दोगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं फालतू बातें नहीं करती, आप सो जाए, मुझे भी नींद आ रही है, गुड नाइट। कहते हुए नूर ने जल्दी से कॉल कट किया और फिर बैग पर पेट के बल लेटकर मुस्कुराने लगी। इतने दिनों के बाद उसे काफी अच्छा लग रहा था, वरना 2 दिन पहले जब निष्कर्ष उसे छोड़कर गया था तो सच में उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसे बहुत रोना आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे करना क्या चाहिए। निष्कर्ष उसके लिए अब उसकी फैमिली बन चुका था और अपनी फैमिली से दूर रहना उसके लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। नूर ने अपने आंसू साफ करके खुद से कहा, समझ नहीं आता कि आखिर लाइफ में हो क्या रहा है। पहले सब कुछ ठीक था, सब कुछ, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। मेरे पास भी मेरे परिवार के नाम पर कोई होता, मेरी माँ होती, अगर वो होती तो कितना अच्छा होता। सब कुछ मेरे पास, सब कुछ है माँ। आज शायद मेरा पति भी मेरे लिए परवाह करता है, प्यार का तो नहीं पता पर कम से कम इज्जत करता है। पर अगर आप होती तो सब कुछ सही होता। मेरे पास तो मेरा अपना कोई नहीं है, मेरे नाम के पीछे तो हमेशा अनाथ लगेगा। काश आप होती। कहते हुए नूर की आंख से एक आंसू की बूंद बह गई। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और बेड पर उसी तरह से लेट गई। कुछ ही पल में उसकी आंख लग चुकी थी। वही नूर से बात करने के बाद निष्कर्ष बालकनी में खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के सामने काफी कुछ घूम रहा था। नूर से नाराज वो क्यों हुआ था ये सिर्फ वो जानता था। उसने अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन को घूरने लगा जहां पर उसके रूम की लाइव फुटेज चल रही थी जहां पर नूर सो रही थी। उसने नूर के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, मैं जानता हूं लिटिल गर्ल कि मेरे इस तरह से तुमसे दूर जाने की वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही थी, पर तुम्हें ये बताना जरूरी था कि तुम इस तरह से मेरे साथ बर्ताव नहीं कर सकती। इस तरह से मेरे पुराने जख्मों को नहीं कुरेद सकती, जिन्हें भूलकर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूं। बिल्कुल भी नहीं लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें अपने अतीत के पीछे नहीं भागने दूंगा। तुम मेरा आज हो और तुम मेरे आज में ही जियोगी। मेरा अतीत मुझसे दूर जा चुका है, मैंने अपने अतीत को अतीत में ही छोड़ दिया और मैं उसे अपनी जिंदगी में जगह नहीं दूंगा। मैं उसे बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा लिटिल गर्ल, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। फिर से उसे उसकी आंखों के सामने किसी का चेहरा घूमता हुआ नजर आने लगा, साथ में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। निष्कर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, आई हेट यू ऑल, आई हेट यू। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे तुम सबसे, तुम सबसे मुझे नफरत है, मुझे तुम में से किसी से प्यार नहीं है, सबसे नफरत है। कहते हुए निष्कर्ष सीधा अपने केबिन से निकलकर लिफ्ट से होता हुआ ऑफिस से बाहर आ गया, जहां पर उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से जाकर कार का दरवाजा खोल दिया। निष्कर्ष सीधा कार के अंदर बैठ गया और वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर अभी भी बेहद डरावने एक्सप्रेशन थे, साथ ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द नजर आ रहा था जो कि वही देख सकता था जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख सकता हो। निष्कर्ष ने खिड़की के बाहर के नज़ारों को देखते हुए कहा, इस अंधेरे जैसी जिंदगी में उजाला बनकर आए हो तुम लिटिल गर्ल, मेरे अंधेरे को उजाला बनाने आए हो तुम। निष्कर्ष के चेहरे पर इस वक्त बेहद अजीब एक्सप्रेशंस थे। उसे देखकर यह समझ पाना मुश्किल था कि उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। उसने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस ले ली। कुछ देर के बाद एक बड़े से आलीशान मैंशन के सामने उसकी कार आकर रुकी। यह उसका यहाँ भी मैंशन था जहाँ पर रहता था। उसे होटल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए जिन जगहों पर उसकी कंपनी के ब्रांच थे उन सब जगहों पर उसके पर्सनल बंगले भी थे जहाँ पर वह रहता था। नूर को वह बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसने अपनी आंखों को गहरी सांस लेकर बंद किया और बाथरूम में चला गया। कुछ देर के बाद फ्रेश होकर वह शर्टलेस बेड पर आकर लेट गया, पर उसकी आंख नहीं लग रही थी। लग रहा था उसे बस नूर का ख्याल आ रहा था, नूर की यादें आ रही थी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 9:30 बज चुके थे। यहाँ पर ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, अभी तक उसने डिनर भी नहीं किया था। उसने खुद से कहा, तुमने कैसा जादू किया है मुझ पर लिटिल गर्ल, जो हर वक्त हर पल बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। चाहकर भी किसी और के बारे में नहीं सोच पाता, चाहकर भी तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। मेरे दिल और दिमाग पर तुमने काबू कर लिया है लिटिल गर्ल, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें अपने दिल और दिमाग पर काबू कैसे करने दे सकता हूँ, कैसे लिटिल गर्ल। कहते ही निष्कर्ष के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए,
जिसे देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा था। वह ये सब सोच रहा था कि तभी उसे सर्वेंट की आवाज सुनाई दी, सर, आपका डिनर। सर्वेंट की आवाज सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे घूरते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। निष्कर्ष की बात सुनकर वह सर्वेंट चुपचाप अपना सिर झुकाते हुए वहां से चली गई। निष्कर्ष ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, साथ ही चेहरे पर भी अजीब से एक्सप्रेशंस थे। उसने अजीब सी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, ना जाने क्या जादू किया है तुमने मुझ पर, चाहकर भी नहीं भूल पाता तुम्हें, न तुम्हें अपने दिल से निकाल पाता। ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से काबू कर चुकी हो मुझ पर मैं इस तरह से तो मैं खुद पर काबू कैसे करने दे सकता हूँ। मुझे अपने आप को फिर से पहले की तरह बनना होगा, लिटिल गर्ल। मुझे फिर से पहले की तरह बेहरहम बनना होगा, जिससे सब डरते थे। तब तुम्हें भी मुझे डरना होगा, लिटिल गर्ल, तुम्हें भी। कहते हुए निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और नूर के एहसासों में खोकर इस तरह से लेट गया। कुछ ही देर में उसकी भी आंख लग चुकी थी और नींद के ख्यालों में खोया हुआ निष्कर्ष नींद की आवाज में चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग नूर की जब आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि वह अकेले बेड पर सो रही है। ये याद आते ही उसके चेहरे पर उदासी नजर आने लगी, पर अगली ही पल जब उसे याद आया कि कल रात को उसके और निष्कर्ष के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, तो उसके होठों पर अपने आप एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, थैंक गॉड, सब कुछ ठीक हो गया, वरना आपको पता नहीं कितने नाराज हो जाते। अच्छा हुआ मैंने कॉल कर लिया, वरना अपने घमंड के चक्कर में खुद से तो कभी कॉल करते नहीं। पता नहीं इतना घमंड किस चीज का है, इतना घमंडी होने से क्या होगा, क्या मिल जाएगा उन्हें। पर नहीं, उन्हें तो घमंड दिखाना है, जैसे कहीं के राजा महाराजा हो। नूर खुद से बात करके मुंह बनाते हुए बाथरूम की तरफ जा रही थी, तभी साइड टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने घूरकर मोबाइल की तरफ देखा और तेज कदमों से चलती हुई मोबाइल के पास आ गई। वहां पर वैभव का नाम फ्लैश हो रहा था। नूर ने खुद से कहा, वैभव यहाँ पर मुझे कॉल क्यों कर रहा है। कुछ सोचकर उसने जल्दी से कॉल उठाते हुए कहा, हाँ बोलो वैभव। दूसरी तरफ से वैभव ने धीरे से कहा, नूर कहाँ हो तुम, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि आज क्या है। वैभव की बात सुनकर नूर ने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 6 बज चुके थे। इतनी सुबह सुबह वैभव का इस तरह का सवाल सुनकर नूर सच में कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सच में भूल चुकी हूँ, प्लीज बताओ ना, क्या मैं कुछ जरूरी भूल गई हूँ। सच में मुझे कुछ याद नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान और उलझी हुई हूँ। हो सकता है कि शायद मैं कोई इम्पोर्टेंट चीज भूल गई हूँ, प्लीज मुझे बता दो, वरना मुझे बाद में रिग्रेट होगा। नूर की बात सुनकर दूसरी तरफ वैभव, जो कि इस वक्त अपने रूम में था, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज विराट का बर्थडे है। नूर, क्या तू भूल गई कि उसका बर्थडे हम चारों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसे घर पर बच्चों की तरह बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। वैभव की बात सुनकर अचानक से नूर को एहसास हुआ कि सच में आज विराट का बर्थडे है और वह पूरी तरह से उसका बर्थडे भूल गई थी। उसने घबराते हुए कहा, आई एम सॉरी। पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। मैं विराट से भी सॉरी कह दूंगी। क्या बर्थडे के लिए तुम लोगों ने कुछ प्लान किया या नहीं। नूर के सवाल पर वैभव ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या प्लान करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उससे पूछा तो वह बोल रहा है कि उसे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। अब हो क्या रहा है, यह मेरी समझ से बाहर है। इसलिए क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, कब करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं क्या करूं, अब तू ही बता। वैभव की बात सुनकर नूर ने उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं अभी आ रही हूं, तो मुझे इतनी जल्दी हो सके सुकून के रूम में पहुंचे, हम वहीं पर बात करेंगे। कहते हुए नूर जल्दी से बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर सीधा सुकून के रूम में आ गई, जहां पर वह पहले से उसका इंतजार कर रहा था। सुकून और वैभव दोनों ने एक साथ कहा, क्या तू सच में भूल गई थी। उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर नूर ने मासूमियत से अपना सर झुकाते हुए कहा, हाँ मैं सच में भूल गई थी, क्योंकि पता ही नहीं चला कि यह क्या हो रहा है। मैं तो बस अपनी लाइफ में उलझी हुई थी। उनका नाराज होकर यहाँ से चले जाना, गुस्सा करना, घर वालों का मुझे अजीब तरह से देखना, सब कुछ मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। बहुत ज्यादा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये सब कुछ फेस नहीं किया था, पर अब लगता है कि अभी आपको सब कुछ मुझे फेस करना होगा।
नूर की बात सुनकर सुकून ने कहा, नूर क्या हुआ? नूर ने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन सही करते हुए कहा, कुछ नहीं, अब बताओ क्या करना है बर्थडे पार्टी के लिए? कुछ तो सोचा होगा ना तुम लोगों ने, थोड़ी बहुत चीज ही सही। नूर के सवाल पर सुकून ने उदासी में आवाज में कहा, कुछ नहीं सोचा यार, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं, इसलिए सोच रहे हैं कि इस बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट ही ना करें। वैसे भी वह तो चाहता ही नहीं है। सुकून की बात सुनकर नूर ने उसके सर पर मारते हुए कहा, कैसी बात कर रही है तू? मतलब तू सच में चाहती है कि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट ना करें? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना ही होगा। नूर की बात सुनकर सुकून ने धीरे से कहा, लेकिन कैसे? नूर ने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, तो प्लान भी बता दो, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई प्लान नहीं आ रहा है। और वैसे भी जैसे खतरनाक प्लान तो हम दोनों के दिमाग में आते हैं, वैसे मेरे दिमाग में क्या आ सकता है? मैं तो कभी कभी घूमने गई नहीं। नूर ने जैसे ही यह कहा, सुकून की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रोड ट्रिप? हम रोड ट्रिप पर जाएंगे, वहीं पर हम तीनों मिलकर उसका बर्थडे अमेजिंग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। कितना मजा आएगा ना? पहाड़ के कोने पर हम कैंप लगाएंगे और वहीं पर रहेंगे। सुकून की बात सुनकर वैभव की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, वहीं नूर के चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ गई। आखिर में तभी तो घूमना था। वह भी तो सिर्फ 18 साल की मासूम सी लड़की थी, जिसे अब तक ये दुनिया नहीं देखी थी। सुकून ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, नूर, तो अब ये तेरा काम है कि तुझे कैसे विराट भाई को मना रही है, क्योंकि विराट भाई तेरी बात कभी नहीं टालेंगे। और अगर हमने उन्हें क्लियरली बताया कि हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो वह मना कर देंगे। अब तू सोच और तू उन्हें मना। नूर ने जैसे ही सुकून की बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने सुकून को घूरते हुए कहा, तू मुझे इस तरह से नहीं फंसा सकती। तू मानो से प्यार से भी। उसके साथ मेरी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं उसे नहीं मनाऊंगी। नूर की बात सुनकर सुकून ने आवाज में कहा, अच्छा, उसका बर्थडे है, फिर भी तो मुझे इग्नोर करोगी? ठीक है, जब तुम उसे इग्नोर करना चाहती हो तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। वैसे भी मेरे हाथ में थोड़ी कुछ है। सुकून की बात सुनकर नूर ने कहा, सुकून, तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ। सुकून ने नूर के पास आकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्या करूँ मेरी जान, मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं आता। अब अगर तुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करूंगी तो तू कैसे मेरी बात पर राजी हो जाएगी? अब ये सब छोड़ो और बता, मुझे क्या सोचा है? सुकून के सवाल पर नूर ने इरिटेट होकर कहा, इतनी जल्दी क्या सोचूंगी? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, दिमाग काम ही कर नहीं रहा है। नूर की बात सुनकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, करेगा करेगा, जल्दी से जा भाई के पास और एक प्यारी सी पप्पी दे दिया उन्हें, ताकि तेरे अंदर एनर्जी आ सके। नूर ने जैसे ही सुकून की बात सुनी, उसने गुस्से से सुकून के बालों को पकड़ते हुए कहा, बेशर्म लड़की, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? कहते हुए नूर सुकून के बालों को खींच रही थी, वहीं सुकून खिलखिलाकर हंस रही थी। सुकून ने हंसते हुए कहा, सॉरी सॉरी मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। रही बात पप्पू की, तो वह तो भाई खुद ही ले लेंगे, उसके लिए मुझे तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहते हुए सुकून हंसने लगी। नूर ने गुस्से से उसे देखा और फिर वैभव की तरफ देखते हुए वहां से जाने लगी। आवाज में कहा, सुकून, बर्थडे पार्टी के लिए आओगी ना, या फिर मना कर दोगी? वैभव की बात सुनकर सुकून ने पलटकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं क्यों मना करूंगी? वैसे भी तुम तीनों मेरे लिए, मेरा रिश्तेदार, मेरा परिवार, मेरे दोस्त सब कुछ हो। तुम लोगों के साथ आने में मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वैभव की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा। नूर की बात पर वैभव ने मुस्कुराते हुए सुकून की तरफ देखा और अपने सर हिला दिया। शाम का वक्त, सुकून अपने रूम में रेडी हो रही थी। उसने इस वक्त व्हाइट शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक जैकेट, नीचे ब्लैक जीन्स और उसके नीचे ब्लैक स्नीकर पहने हुए थे। उसने मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब लग रही हूं ना मैं परफेक्ट? उसने इतना कहा ही था कि पीछे से सुकून ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मेरी जान, तू तो पूरी तरह से परफेक्ट है, ऊपर से नीचे तक। अगर तू परफेक्ट ना होती तो मेरा भाई तुझे अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। मैं तो ये सोचती हूँ कि तेरे और भाई के बच्चे कितने ज्यादा क्यूट होंगे। मैं बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रही हूँ। तुम तो जल्दी से उन्हें बुलाने की तैयारी शुरू कर दो, वरना मैं इस तरह से तड़प तड़प कर मर जाऊंगी।
तेरे बच्चों की याद में, जो कि दुनिया में अभी तक आए भी नहीं। सुकून की बात सुनकर नूर ने उसे घुमाकर कहा, बकवास बंद करने का ख्यालों की। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कौन से पूछा। सुकून ने बड़ी सी स्माइल के साथ दांत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हारा पिक्चर छोड़ने के लिए एक ही चीज लूंगी, क्यूट सा भतीजा या क्यूट सी भतीजी। मुझे बस वह दोनों चाहिए। सुकून की बात सुनकर नूर के गाल फिर से गुलाबी हो गए। उसका बेशर्म पति काम था जो उसे परेशान करता था और लोग लाइन में लगे पड़े थे। नूर ने सुकून को खुद से दूर करते हुए कहा, भाग जा यहाँ से। तुझे कोई काम करना था, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। नूर की बात सुनकर सुकून ने हैरानी से कहा, क्या? नूर ने हंसते हुए कहा, हाँ, सोने के लिए जा रही हूँ। बाय बाय कहते हुए नूर वहां से भाग गई। उसके जाते सुकून ने गुस्से से कहा, ये नालायक लड़की बकवास करना कभी नहीं भूलेगी। आज की पार्टी हम चारों के नाम, मजा आएगा।